हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा पर एक क्लास मैं पहले ले चुकी हूँ। जिसने भी ये क्लास ना देखी हो वह जरूर देख ले, क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। आज ये सेकेंड क्लास है। स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास, जिसका आज का पहला प्रश्न है, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 इंदिरा गांधी, नंबर 3 अम्बेडकर, नंबर 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी एक प्रमुख बुक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और एग्जामों में आती है। तो जब दयानंद सरस्वती आए तो उनकी बुक को भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर ये आ गया था, हो सकता है इस बार इनकी बुक पूछ ली जाए। प्रश्न 17 है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 बाबूराव विष्णु पराड़कर, नंबर 3 राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स, ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में। कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। और अब कहाँ पे? जो कि अब चेन्नई में है। अब चेन्नई में है। प्रश्न 18 है, फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित डेली वीडियो डाले जाते हैं। लगातार हम हिंदी के मॉक टेस्ट कंटेंट की क्लास लेते हैं। अभी आज हमने पोल भी किया था, कल से या फिर 1 जनवरी से रामचंद्र शुक्ल या फिर सरस्वती पांडे का अध्ययन आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक कंटेंट की क्लास होगी। आज का 18 है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगी। नंबर 1 अनुच्छेद 343, नंबर 2 अनुच्छेद 344, नंबर 3 अनुच्छेद 346, नंबर 4 अनुच्छेद 348। तो फ्रेंड्स, ये था अनुच्छेद 348, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। बात करें 343 की, तो इसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी तथा लिपि देवनागरी होगी। क्या बताया गया है इसमें? संघ की भाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। तो अनुच्छेद 343 भी पूछ लिया जाता है। 344 में बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन का प्रावधान है। क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का प्रगठन है। प्रश्न है 19, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। नंबर 1 भोजपुरी, नंबर 2 मगही, नंबर 3 मैथिली, नंबर 4 छत्तीसगढ़ी। तो ये है छत्तीसगढ़ी। कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। यह किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों ही भाषाएं पूर्वी हिंदी की हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 20 है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। नंबर 1 343, नंबर 2 348, नंबर 3 349, नंबर 4 351। तो ये कौन सा है? ये है 351। कौन सा है? 351। अनुच्छेद 343 में अभी बता चुकी हूँ, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 348 को अभी मैंने बताया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी, यानी अंग्रेजी होगी। प्रश्न हमारा 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। नंबर 1 नेपाली, नंबर 2 कांगड़ी, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 गोंडवी। तो ये है नेपाली। कौन सी भाषा है? नेपाली। अब मैंने ये प्रश्न जानबूझ के लिया है, क्योंकि हाँ, मैं आज आपको पूरी 22 भाषाएं बताऊंगी जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित हैं, जिनमें से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। नंबर 1 असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली,
उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी। ये सभी की सभी भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में उल्लेखित तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। प्रश्न है 22 भास शब्द किस धातु से बना है? नंबर 1 भस, नंबर 2 दस, नंबर 3 भास, नंबर 4 अस। तो ये बना है भास धातु से। प्रश्न 23 है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो ये किसने कहा है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 कामता प्रसाद गुरु, नंबर 3 जॉन गिलक्राइस्ट, नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये थे कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न 24 है देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है कैसे? नंबर 1 स्वर पहले बाद में व्यंजन, नंबर 2 स्वर व्यंजन साथ साथ, नंबर 3 अनुनासिक बीच में, नंबर 4 महाप्राण के बाद अल्पप्राण। तो फ्रेंड्स ये है स्वर पहले बाद में व्यंजन। प्रश्न 25 है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? नंबर 1 अशोक मौर्य, नंबर 2 चंद्रगुप्त, नंबर 3 हर्षवर्धन, नंबर 4 जयभट्ट। तो फ्रेंड्स ये हुआ है जयभट्ट के शिलालेख में। किसके में हुआ है? जयभट्ट के शिलालेख में। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार से हैं। किससे हैं? प्राचीन ब्राह्मी परिवार से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न 26 है जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वो क्या होती है? संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा, राजभाषा। तो वो होती है संपर्क भाषा। अगर यहाँ संपर्क की जगह जनभाषा होता तो हमारा राइट आंसर जनभाषा भी हो जाता। चाहे वो संपर्क हो तो भी ये राइट है, जनभाषा होता तो भी राइट ही हो जाता, क्योंकि कभी कभी संपर्क भाषा ना देके जनभाषा भी पूछ लिया जाता। प्रश्न 27 है हिंदी की कितनी उपभाषाएं? नंबर 1 4, नंबर 2 5, नंबर 3 6 और नंबर 4 9। तो ये हैं 5। कौन कौन सी हैं? बिहारी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। पहली आ जाती है पश्चिमी हिंदी, दूसरी आ जाती है पूर्वी हिंदी, एक आ जाती है पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी। तो हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 5। प्रश्न 28 है अवधि। राइट आंसर इसका क्या था? 5। अब शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी। प्रश्न 28 है अवधि बोली का विकास हुआ। नंबर 1 बिहार से, नंबर 2 पूर्वी हिंदी से, नंबर 3 राजस्थानी से, नंबर 4 पश्चिमी से। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों ही मैंने अभी आपको रट के याद करवाई हैं। प्रश्न 29 है बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? नंबर 1 ग्रियर्सन, नंबर 2 भोलानाथ तिवारी, नंबर 3 सुनीत कुमार चटर्जी, नंबर 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो ये दिया था ग्रियर्सन ने। किसने दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था। आज का लास्ट प्रश्न है आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? नंबर 1 अस्कोली, नंबर 2 वान वेंटके, नंबर 3 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और नंबर 4 गिलक्राइस्ट। तो फ्रेंड्स ये थे अस्कोली। अगर अस्कोली के बारे में बात करें तो आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अस्कोली नामक विद्वान ने की थी। अस्कोली महोदय ने 100 संख्याओं के आधार पर शतम और केटुम नाम से भारोपीय परिवार को 2 भागों में बांटा था। अगर पूछा जाए भारोपीय परिवार कितने भागों में बटा हुआ है? 2 में। किस किस में? शतम और केटुम में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास जिसमें मैंने 15 प्रश्न और ऐड करके आपको ये क्लास करवाई है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट में एक नई क्लास के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।